Dear students, I'm now going to discuss with you how you can create an entirely new vector using some or all of the values of your original vector. So let's have a look at the slide and let's look at this point that by using an index vector, you can create this entirely new vector which can be of any length. It doesn't have to be of that same length which was the original one. And as I said, either you use some of the values or you use all of the values of that original vector. Now, the order also, it can be any order, जैसे कि मैंने पिछले मॉड्यूल में भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया और रिपीट भी कर सकते हैं जैसा कि आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया. So now let's look at this example. If we want to create a vector after removing the first and third elements of foo, where foo is the name of this particular vector, which you can see 5, -2.3, 4 and 4. जैसे मैंने कहा कि अगर हम रिमूव कर दें करना चाहें इसका फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट तो क्या करेंगे? वही बात कि पहले वो फू लिखेंगे जो उसका नाम है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद माइनस डालेंगे क्योंकि डिलीट कर रहे हैं और उसके बाद सी फॉर द वेक्टर ऑफ इंडेक्सेस, उसके बाद वो राउंड ब्रैकेट और उसके बाद उसके अंदर 1,3 क्योंकि हम फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं. जब हम ये करते हैं तो उसके बाद एंटर करें तो क्या आएगा? वही वेक्टर जो पहले वाला था नहीं, बल्कि वो सिर्फ 2 वो वाले जो डिलीट नहीं किए गए क्योंकि 4 थे, 4 में से 2 डिलीट कर दिए हैं. फर्स्ट वाला यानी कि 5 डिलीट कर दिया, थर्ड वाला यानी कि 4 डिलीट कर दिया. तो बाकी जो बचा वो ये -2.3 जो सेकंड पोजीशन पे है और 4 जो कि फोर्थ पोजीशन पे है. इसके बाद आगे चलते हैं. अब एक बात ये भी आप कर सकते हैं कि आप ओवरराइट भी कर सकते हैं. As is written here, sometimes you will need to overwrite certain elements in an existing vector with new values. In this situation, how do you proceed? ये अब कैसे करें कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई लंबा सा है और उसमें से जो 7th है वहाँ पे मैंने, जैसे आपने मार्किंग कर रहे हैं, हम लोग हर वक्त आपके स्टूडेंट्स के पेपर्स मार्क करते रहते हैं. अब कोई उसमें एरर हो गया है तो बाद में वो एक नंबर या आधा नंबर ऐड करना है तो वो फिर मैंने ओवरराइट करना है उस पर्टिकुलर बच्चे के मार्क्स को और ये सारे मार्क्स एक वेक्टर की शक्ल में लिखे हुए हैं. तो कैसे करेंगे? यहाँ पे यू जैसा कि लिखा है ये करेंगे आप कि फर्स्ट यू स्पेसिफाई द एलिमेंट्स दैट यू वांट टू ओवरराइट. एंड हाउ डू यू स्पेसिफाई देम? यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स. ये स्क्वायर ब्रैकेट देखें कि कितने मज़े की चीज़ है. इससे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी से आप डिलीट करते हैं और अभी आप जो ओवरराइट भी करना है तो इसी से आप स्पेसिफाई करेंगे पहले कि कौन से वाले एलिमेंट्स हैं जिनको आपने ओवरराइट करना है, कुछ और लिखना है वहाँ पे. ओके, ये करेंगे एंड देन वी यूज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर. और असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या मुश्किल सी टर्म आ गई. My dear students, it is simply that arrow. वो जो नाम रखा है किसी चीज़ का तो उसको इक्वल भी लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादातर इक्वल नहीं लिखा जाता ऐसे जगहों पे. ये एरो जिसको हम कह रहे हैं, एक लेस देन साइन और एक हाइफन, तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर इसी को कह रहे हैं ना. इसी के ज़रिए ये नाम असाइन कर दिया गया इस पर्टिकुलर वेक्टर को. या जैसे भी जो भी चीज़ है उसके मुताबिक चलता है. ओके, सो क्या करें? पहले आप स्पेसिफाई कर दें वो एलिमेंट्स जो आपने ओवरराइट करने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के ज़रिए और फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करें और उसमें क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू असाइन द न्यू वैल्यूज़. सो ये एग्जाम्पल से ही सारा कुछ क्लियर होगा. एक वेक्टर क्रिएट नया समझें कि हम कर रहे हैं, उसका नाम हमने बार रख दिया है और वो क्या है उसकी वैल्यूज़ 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 4
उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0 और उसके बाद 5। अब ये मार्क्स की बात कर रही थी मैं। फ़र्ज़ करें कोई टेस्ट आपने दिया और उस टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स थे 5, तो 2 बच्चों के 0 आ गए, 1 बच्चे के 5 आ गए और ये आपके सामने। ओके, अब ये दोबारा से बार अगर मैं टाइप करूँगी तो ज़ाहिर है कि वो पूरा का पूरा मुझे दिख जाएगा। लेकिन जो मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ओवरराइट वाला जो बात जो कर रही हूँ, वो ये कोड है। ये जो ऊपर लिखा हुआ था वही है, कोई नई बात नहीं कर रही। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो पहला वाला है ना, उस ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें से जो पहला वाला है, उसको आप ओवरराइट करना चाह रहे हैं, और वो अभी मैंने कहा था कि 5 मार्क्स का टेस्ट था, लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल में लिखा आ रहा है वो 6 आ रहा है। अब उस बच्चे को आप 6 मार्क्स दे रहे हैं आउट ऑफ 5, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ज़ाहिर है दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल एंड यू कैन क्रिएट अ बेटर एग्जाम्पल। लेकिन पॉइंट यही है कि 3 जो था उसको अगर आपने 6 से रिप्लेस करना है, यानी कि ओवरराइट कर देना है, तो आप क्या करेंगे? आपका वो वेक्टर का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद 1, यानी कि पता लग जाए कौन सा वाला करना है, उसके बाद यही एरो, सिर्फ एरो डालना है आपको, असाइनमेंट ऑपरेटर, और 6 असाइन कर देंगे उस फर्स्ट वाले पे। तो अब जब इसको एंटर करेंगे और कुछ नहीं दिखेगा तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन। और फिर दोबारा जब बार टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो पूरा वो वेक्टर तो आपको मिलेगा, सवाए इसके कि उसका जो पहला है वो 3 नहीं है बल्कि 6 है।